ये सेवा का अर्थ बड़े बड़े विद्वान नहीं समझते। सेवा का 3 स्वरूप होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। अरे वो तो आप सब लोग जानते हैं, तन मन धन, ये 3 शब्द तो सबको मालूम है। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। तो इसमें मन की सेवा जो है वो प्रमुख है, सर्वश्रेष्ठ है। जैसे भगवान की भक्ति मन से ये सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद तन और धन से करो न करो किसी के पास नहीं है धन, तो वो कैसे करेगा सेवा धन से। और किसी के पास तन भी हमेशा नहीं है स्वामी के लिए, तो जब कभी मिल जाएंगे स्वामी तो सेवा मिल जाएगी, अन्यथा वो बेचारा कभी सेवा नहीं कर पाएगा। संसारी लोग में ऐसे ही गुरु की सेवा भी है, परमार्थ में हमेशा तो मिलेगी नहीं हर एक को, लेकिन मन से सेवा तो सबको सदा मिलेगी। उसे कौन पैसा देना है या स्वामी की आवश्यकता है। मन से सेवा सर्वश्रेष्ठ, मन का प्यार। और फिजिकल सेवा कैसे मिलेगी मन से? आंख बंद कीजिए, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, वो गुरु हो, भगवान हो, कोई हो, आप जल लाइए मन से। गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सब तीर्थों के जल आ गए, उसमें खुशबू मिलाइए, अब स्नान कराइए। जैसे जैसे आप संसार में अपने करते हैं वैसे सब कीजिए मन से। तो संसार में तो मन का फल मिलता नहीं, और भगवान के यहां मिलता है। जो प्रत्यक्ष में सेवा करता है और जो मन से करता है, इसमें एक अंतर है। प्रत्यक्ष में अगर वो प्रत्यक्ष प्लस मन का अटैचमेंट दोनों रहे और केवल मन से करे, मन का अटैचमेंट तो तब होगा ही। क्यों करेगा भला मन से कोई? अरे हाँ, जब तन नहीं है और मन से कर रहा है तो वो सेवा तो पक्की है ही, क्योंकि उसमें अपने स्वार्थ का तो कोई विषय है नहीं। तो मन की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। और तन और धन ये दो तत्सिद्ध्यै तनुभित्तजा, ये अपनी अपनी हैसियत के अनुसार होता है। अगर हैसियत नहीं है तो भगवान इसको फील नहीं करते, न दंड देते हैं। अरे 2 रोटी खाने को बेचारे को नहीं मिलती, वो कहां से धन से सेवा करेगा? यद्यपि करना उसको भी चाहिए, 1 पैसा 2 पैसा। हमारे इतिहास में एक एग्जाम्पल है बड़ी बढ़िया। हमारे यूपी में सबसे बड़ी एशिया की यूनिवर्सिटी BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा है। तो उसमें मदन मोहन मालवीय ने उसको बनवाया है भीख मांग के। तो उन्होंने बहुत वर्षों तक प्रयत्न करके यूनिवर्सिटी तैयार किया। तो उसमें एक भिखारी ने 5 आने दिया। उस जमाने में 5 आने, आज वो 5 लाख के बराबर है। और फिर वो भिखारी का 5 आना जो है उसकी खास बात है,
उसकी झोली में 5 आना कुल था, दिन भर की कमाई। वह से डरता डरता गया। मदन मोहन इतने बड़े आदमी उनके पास, तो लोग उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्यों खड़ा है, इसको बुलाओ। बुलाया, क्यों खड़े हो भाई? हम भी कुछ दान करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। है, तुम क्या दान करोगे भाई? तुम तो भिखारी हो। हाँ भिखारी हूं। अच्छा ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी में तो जो दान करना चाहे, कोई शर्त नहीं है कि 1 लाख से कम नहीं लेंगे। दे दिया आपने। तो मदन मोहन ने चिपटा लिया, कहने बस बस बस, अब मेरी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और बड़े बड़े आदमी बैठे थे, ज्यादा राजा लोगों के पास जाते थे। उस जमाने में राजा लोग थे ना हमारे भारत में, और राजा लोगों ने ज्यादा पैसा दिया है, और 4-5 आने से क्या होता है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। तो वो 5 आने उनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। उस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा दान 5 आने, भिखारी का 5 आने। तो ऐसे ही हम परमार्थ में दान करने का अधिकार रखते हैं। हमें अपनी हैसियत के अनुसार, हम खाना तो खाते हैं, हाँ, चाहे जैसे खाते हो, कमा के खाते हो, भीख मांग के खाते हो, तो पैसा तो चाहिए 2 रोटी के लिए भी। हाँ, तो उसी में से एक किनका एक हिस्सा दान करना चाहिए उसको। ये न सोचे कि इसने 10 लाख किया है तो ये जल्दी गोलोक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। वो अपनी हैसियत के अनुसार 10 लाख देता है, ये अपनी हैसियत के अनुसार 10 रुपया देता है। दोनों को बराबर फल देते हैं भगवान। इसलिए धन से भी सबको सेवा करनी चाहिए, जिसकी जैसी हैसियत हो। और तन से तो सेवा हमेशा मिलेगी नहीं, लेकिन जब कभी मिल जाए तो ठीक है। तो ये सेवा जो भगवान और गुरु के निमित्त होगी, वो गोलोक देगी, भगवान का फल देगी, अंतःकरण को शुद्ध करेगी, क्योंकि वो शुद्ध है। और संसार के निमित्त जो सेवा होगी वो अशुद्ध पर्सनैलिटी है, पाप युक्त है। वो माँ बाप, भाई बहन, बेटा, पड़ोसी कोई हो, तो वो हमारे हृदय में आएगा तो और गंदा कर देगा। और अगर कभी सेवा करना हो भी तो वो भगवान उसके अंदर बैठे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ये भावना बनाकर कर सकता है। लेकिन बहुत सावधान हो करके। अगर आपने किसी डकैत को दे दिया 1 लाख और उससे रिवॉल्वर खरीद के वो डाका डालता है, तो आपको भी दंड मिलेगा भगवान के यहाँ। आप भगवान से कहेंगे मुझे क्या मालूम वो डकैत है। नहीं, तुमको मालूम करना चाहिए था पहले। ये इसलिए तुमको क्षमा नहीं किया जा सकता कि हमको नहीं मालूम है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम, देश काल पात्र सब सोच करके दान करना चाहिए, अंधे होकर नहीं। ऐसे ही शरणागति, हमें क्या मालूम ये महात्मा पाखंडी है। सोच विचार के महात्मा मानो किसी को, अन्यथा उसके अनुसार चलोगे वो भी नरक जाएगा, तुमको भी ले जाएगा। ये नहीं चलेगा कि हमको क्या मालूम। मालूम करो शास्त्र वेद से, यही तो मेहनत है।
ऐसे आंख बंद करके करने वालों को दंड मिलेगा। तो सेवा, असली सेवा शब्द का अर्थ है जो भगवान के निमित्त हो। कंक्लूजन, अब सेवा में दो मामला है। क्या? एक तो अपनी इच्छानुसार सेवा, और एक सेव्य की इच्छानुसार सेवा। ये दो प्रकार की सेवा होती है। तो हम लोगों की आदत खराब है, अपने सुख चाहते हैं ना, इसलिए हम जैसा चाहे वैसी सेवा। हमको ये निश्चय करना है कि सेवा का असली अर्थ क्या है। सेवा माने जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। दास का मतलब क्या? कि उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते क्या है? हम जैसा चाहे वैसी सेवा। अब गुरु जी का मान लो 1000 सेवक हैं, अब सब कहेंगे हम चरण दबाएंगे, तो बताओ गुरु जी का क्या हाल होगा? ये पंडित लोग कथा कहते हैं, एक गुरु जी के 2 ही चेले थे, तो दोनों लड़ते थे आपस में। तो गुरु जी ने कहा है कि देखो भाई, लड़ो मत, तुम दाहिना पैर दबाया करो, तुम बायां पैर, समझे? तुमने कहा हाँ गुरु जी ये ठीक है, बंटवारा हो गया। अब तो अपना अपना पैर दबाते रहे 2-3 दिन। एक दिन दाहिना पैर बाएं पैर से लड़ गया, तो बाएं पैर वाले ने कहा क्यों बे, हमारे पैर में चरण में अपना चरण लड़ा दिया तूने? ने कहा नहीं तो। ने कहा हाँ। ने कहा और जोर से इसने मार दिया उसने, फिर उसने उसमें मुक्का मारा, फिर वो लेके खींचने लगे। गुरुजी ने कहा अरे मर गए रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहें देखिए गुरुजी इसने ऐसा किया। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी इसने मारा है पहले। उसने कहा जैसे संसारी बच्चों की लड़ाई में अड़ोस पड़ोस के बच्चे लड़ते रहते हैं ना, तो आप लोग वहां जाते हैं फैसला करने। ऐसे तू अपनी इच्छा के अनुसार सेवा नहीं है। पक्का सोचो, वो अपनी सुख सेवा है, क्योंकि अपने को सुख मिल रहा है। अपने सुख के लिए जो सेवा करते हो वो तो रोज करते हो तुम संसार में। हाँ, इसको लड़की की शादी है, इसमें दे दो इसको 10,000 का सामान। हमारे 2 लड़की हैं, शादी होगी तो भी हमको देगा। ऐसे 10 जगह दिए रहो तो वो इकट्ठा हमको मिल जाएगी शादी में। ये सब हम लोग संसार में करते हैं। ये ऑफिसर है, इसको जरा अच्छी तरह से आओ भगत कर दो, ये काम आएगा, घूस कहते हैं उसको। तो ये सब संसार में जो करते हो अपने सुख के लिए, ये सब सेवा नहीं है, ये तो अपनी सेवा है, स्वार्थ है। सेवा माने जिससे स्वामी सुखी हो। उसको पानी चाहिए, प्यास लगी है, और हम कहते हैं रसगुल्ला खा लो। पानी क्या पियोगे गुरुजी? वो कहता है गुरुजी कि हमको डायबिटीज है। अरे डायबिटीज, आप तो समर्थ हैं, आपको डायबिटीज क्या करेगी, खाओ। अरे बड़े बड़े फिलॉसफर है संसार में, हाँ, चौपाई याद कर लेते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। देखो चौपाई है ना, राम ने हमेशा सेवक की रुचि रखा है। हम राम की रुचि नहीं रखते,
हम राम से कहते हैं, देखो हमारे तुलसीदास ने लिखा है, राम सदा सेवक रुचि राखी। तो हम जैसा जैसा कहें वैसा वैसा करते जाओ। खड़े हो गुरुजी, बैठ जाओ, हाथ जोड़ो। हाँ, हमारी ये, इससे हमको सुख मिलेगा। और गुरु जी की इच्छा अनुसार ये तो बड़ा कठिन है। हाँ, लेकिन सेवा इसी को कहते हैं। तो सेवा में इतनी बातें जो मैंने संक्षेप में बताई, सबको ध्यान में रखना, भगवत प्राप्ति तक काम आएगी। धन्यवाद।